हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑथेंटिक इंटेलेक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कल से आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, उसी का पार्ट 2 आज है। ये विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आज मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊँगा और जिनको जो पूछे जाते हैं या इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, पहला प्रश्न जो है, जो बहुत देर तक स्थायी रहे उसके लिए एक शब्द हिंदी में क्या बोला जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो बहुत देर तक स्थायी रहे उसके लिए हम कहते हैं चिरस्थायी। जैसे आपने लोगों को सुना भी होगा, जब लोग आप किसी के पैर छूते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो कहते हैं कि चिरंजीवी या चिरायु भवः। तो इसलिए चिरस्थायी आज का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, गागर में सागर किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। एक हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनके लिए गागर में सागर की उक्ति प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि वो कौन है, घनानंद हैं, बिहारी हैं या जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आप जानते हैं, छायावादी कवि हैं, बहुत ही फेमस कवि रहे हैं अपने समय के। लेकिन जो इसका उत्तर होगा वो है बिहारी। बिहारी जो है, उनकी रचनाओं के लिए, उनकी जो छोटी रचनाएं होती हैं, जैसे कबीर हैं, कबीर की जो दोहे होते हैं, उनका जो मतलब है बहुत ही गहरा है। उसी प्रकार जो बिहारी हैं उनके दोहों का मतलब भी बहुत ही गहरा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अशुद्ध, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ये अशुद्ध ना होकर शुद्ध है, हम इसको पढ़ेंगे कौन सा शुद्ध, इसको पढ़ा जाए शुद्ध शब्द है। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है, आशीर्वाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि जो सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर क्रीक विवाद जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत चीन के बीच है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है। और ये आपको जैसे मालूम हो तो ये विवाद जो है लगभग जो कच्छ की खाड़ी के आसपास या जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसको सर क्रीक विवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, पांचवा प्रश्न, वह है अपना शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। तो भाववाचक अपना का क्या हो जाएगा, आप तो हो नहीं सकता, आपका भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, अपनापन। तो अपनापन इसका भाववाचक रूप हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब ये पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये पूछा जा रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है। तो सरस्वती का पर्यायवाची आप देखिए, उसको आप में मिलेगा वीणा पाणी, क्योंकि वीणा बजाती हैं, वाणी, शारदा या कालिंदी। तो इसमें कालिंदी जो है वो यमुना के लिए प्रयोग में होता है, तो इसलिए जो उसका पर्यायवाची नहीं होगा वो है कालिंदी। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अनुराग माने क्या हुआ, किसी से प्रेम की स्थिति या किसी से लगाव की स्थिति को अनुराग कहा जाता है। तो अनुराग का सीधी सी बात है विराग हो जाएगा, पराग हो नहीं सकता, राग हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है, प्रबल का विलोम शब्द है। प्रबल मतलब जो बहुत तेज तीव्र हो, उसका क्या हो जाएगा, दुर्बल। या पतला नहीं हो सकता, निर्बल नहीं हो सकता, दुर्बल हो सकता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप निम्न में से क्या है। लक्षद्वीप जैसे कि आप जानते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो क्या है, लक्षद्वीप में से क्या है, वो द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है, या खाली एक द्वीप है, या महाद्वीप है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि लक्षद्वीप अपने आप में एक द्वीप है, द्वीपों का समूह नहीं है, द्वीप है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है, जसवंत सिंह, राजा रमन्ना या अब्दुल कलाम। तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो आत्मकथा है या उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त हुए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए और भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए